हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में अपन एक क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस पढ़े थे। आज फिर से त्रिकोणमिति प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.2 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पढ़ते हैं ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य बताइए। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर सही है ये बताना है और क्यों सही है। तो इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो सब निकल आएगा। ठीक है, ये हल 2 10 तीसंस अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर तीसंस। ठीक है ना, केवल मान रख देना इसमें। तो 2 गुणित 10 तीसंस, 10 ये है, 10 तीसंस का मान क्या है 1/√3। तो लिख देंगे अपन 1/√3, फिर अपॉन बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर तीसंस। 10 तीसंस का मान तो यही है 1/√3। स्क्वायर लगा हुआ था तो स्क्वायर लगा देंगे, है ना। फिर थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको। तो 2/√3, 2/√3। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा देंगे। 1 धन 1/3। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2/√3 वही लिखा हुआ है। इसका लघुत्तम निकाल देंगे तो 3 धन 1/3। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 2/√3 बटे 4/3। ठीक है, इसको पलटा देंगे तो ये 2/√3 वही रहेगा, ये पलट जाएगा तो 3/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बचा क्या आपके पास 3/2 और √3। चाहे तो इसका परिमीकरण कर लें या कि इसको √3 × √3 कर। ये 3/2 √3। ठीक, अपान में अभी ये √3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी अपान में बटे में √3 रहता है तो अपन उसका परिमीकरण कर देते हैं। तो फिर से हर का परिमीकरण, तो √3/√3 का गुणा कर दो। और चाहते तो 3 को हम लिख सकते थे, √3 गुणित √3। दोनों प्रकार से किया जा सकता है। हर का परिमेयकरण, ये ठीक है ना। तो हर की जो संख्या होती है उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 3/√3 अपॉन 2 गुणित 3, √3 का √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो ये 2/√3 बटे क्या आ जाएगा आपकी, सॉरी ये 3 से 3 कैंसिल कर दो तो आपका केवल क्या आ जाएगा √3/2। ठीक, और ये √3/2 किसका मान हो जाएगा, ये साइन 60 अंश का। देखते हैं √3/2 ये, तो साइन 60 अंश का मान। और इसमें ये दिया हुआ आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपन को दिया था, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। सॉल्व करने के बाद हमको पता चला कि ये क्या आ गया आपके पास साइन 60 अंश। √3/2 है, √3/2 किसका मान है, साइन 60 अंश का मान है। और कॉस 30 अंश का भी मान है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कॉस 30 अंश नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका साइन 60 अंश। ठीक है, फिर चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। ठीक है, इसमें भी अपन को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 10/90 अंश, बी है 1 और सी है साइन 45 अंश और डी है कितना 0। थोड़ा सा हल करके पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, हम कई बार बता चुके हैं कि सबसे आसान मान 10/45 का होता है कितना 1। तो 1 माइनस 10/45 का मान देख सकते हैं, ये 10/45 का कितना 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस फिर से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, तो 0/2। और 0 में हम किसी से भी डिवाइड करें, किसी से भी भाग दें तो क्या आ जाएगा 0। तो ये बड़े आसानी से निकल आया और इसका ऑप्शन 0 क्या है, डी। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। तो बहुत ही आसान था ये। ठीक है ना, बढ़ते हैं अपन आगे फिर अगला क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा कह रहा है कि साइन 2 या इक्वल टू 2 साइन ए, है ना। अपन देखते हैं कि ये सही है या नहीं।
हल करते हैं इसको भी थोड़ा सा। ये साइन 2a और 2 साइन a, इनका आपस में वैसे भी कोई संबंध नहीं है। ये साइन 2a अलग चीज़ है और 2 साइन a ये अलग चीज़ है। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपन। इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक एक करके इसमें रख के देखते हैं। अगर इक्वल आ गया, जिसमें इक्वल आ जाएगा वही सही हो जाएगा। ठीक, तो ये साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। ठीक है, तो 0 रख देते हैं हम जब यहाँ पर, तो साइन 2 गुणित 0 इक्वल टू 2 साइन 0, है ना। मतलब हम क्या यहाँ रख के चेक कर रहे हैं, 0 पहला वाला ऑप्शन लेके हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन 0, ये 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 इक्वल टू, और ये 2 गुणित साइन 0 का मान भी क्या होता है 0, साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ पर भी साइन 2 साइन 0 की वैल्यू 0, अर्थात ये दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये पहले वाला ऑप्शन ही आपका सही हो गया। ठीक है ना, इसका आंसर हो गया क्या 0, ए नंबर। अपन चाहें तो सबको चेक करके देख सकते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। हमको बताना था कि कौन सा सत्य है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि 0 हमने जब रखा इसमें तो दोनों पक्षी के आ गए, बराबर आ गए। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न नंबर दूसरे का हम चौथा सॉल्व करेंगे। पता करेंगे कि ये ऑप्शन ए बी सी और डी चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसको हल करने के बाद पता चलेगा कि कौन सा सही है। देखो हल करते हैं इसको। हल 2 tan तीसंस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर तीसंस। ठीक है, तो 2 गुणित tan तीसंस का मान 10 और ये 30 कितना है 1/√3। अभी पिछले एक क्वेश्चन में अपन रखे थे 1/√3 अपॉन 1 माइनस फिर tan तीसंस का मान, तो 1/√3 का स्क्वायर, चूँकि इसमें स्क्वायर लगा था। ठीक है, ये 2/√3 बटे 1 ऋण 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक है, ये 2/√3 चल रहा है। इसका लघुत्तम निकाल के जैसा हल करते हैं 3 - 1/3। ठीक है ना, ये तो ये 2/√3 फिर बटे 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2 बटे फिर 3 लिखा हुआ है तो हम 3 लिख देंगे। ठीक, थोड़ा सा और हल करो, 2/√3 3, और इसको पलटा देंगे तो 3/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 3/√3। फिर अपॉन में √3 लिखा हुआ है, इसका आप क्या कर दो, हर का परिमेयकरण कर दो, या चाहो तो 3 को √3 गुणित √3 लिख दो। तो हर का परिमेयकरण कर दिए तो √3/√3 कहाँ से आया, ये हर का परिमेयकरण। ठीक है ना, ये तो 3 का √3 में गुणा कर दिए तो 3 गुणा का निशान है तो ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का, बटे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, केवल √3। ठीक, अब √3 हम देखें किसका मान है। ठीक है, इसमें साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश कॉस 60 अंश का मान तो कहीं पर √3 है ही नहीं। फिर साइन 60 अंश का मान, तो ये साइन है, साइन 60 अंश का मान भी √3 नहीं है कहीं पर। फिर ये tan 60 अंश का मान, तो tan और tan 60 अंश का मान ये आपके पास √3 है, अर्थात जो √3 आया है हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 60 अंश। ठीक है ना, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। मीन्स मतलब ये हुआ कि 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या आ जाएगा, ये tan 60 अंश। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ये कौन सा, सी नंबर का ऑप्शन ये आंसर हो गया इसका। ठीक है ना, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, हमने चारों हल करके बताया और उनके ऑप्शन कौन से सही हैं ये भी बताया। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 2 पूरा हुआ। अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।